क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सोच, आपके विश्वास आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? न सिर्फ आपका मन, बल्कि आपका शरीर और आपकी किस्मत भी। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानियों के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़ती है और हमें सिखाती है कि हमारी सोच की ताकत क्या है। ये किताब है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस एच लिप्टन। तो चलिए इस किताब की रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने विश्वासों से अपनी जिंदगी को चमत्कारों से भर सकते हैं। ब्रूस एच लिप्टन एक मशहूर सेल बायोलॉजिस्ट और लेखक हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कोशिकाओं और हमारे शरीर के रहस्यों को समझने में बिताया। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ उनकी सबसे चर्चित किताब है, जो विज्ञान और मन की शक्ति को एक साथ लाती है। इस किताब का मकसद है हमें ये दिखाना कि हमारे विचार और विश्वास न सिर्फ हमारे मन को, बल्कि हमारे शरीर, सेहत और जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। लिप्टन कहते हैं कि हम अपने जीन के गुलाम नहीं हैं। हम अपनी सोच और विश्वासों के जरिए अपनी जिंदगी का नक्शा खींच सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विश्वासों को बदलकर अपनी जिंदगी को खुशी, सेहत और सफलता से भर सकते हैं। पॉइंट 1, विश्वास हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब में ब्रूस एच लिप्टन हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। वो कहते हैं कि हमारे विश्वास, यानी हम जो सोचते हैं और जिस पर यकीन करते हैं, वो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास हमारे मन और शरीर पर गहरा असर डालता है। अगर हम सकारात्मक विश्वास रखते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशी, सेहत और सफलता के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक विश्वासों से भरे हैं तो वो हमें पीछे खींचते हैं, जैसे कोई भारी बोझ। लिप्टन हमें बताते हैं कि हमारी सोच सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहती, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी संदेश भेजती है और हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारी किस्मत को प्रभावित करती है। ये विचार एक जादुई चाबी की तरह है जो हमारी जिंदगी के हर ताले को खोल सकता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी एक नदी की तरह है और हमारे विश्वास उसका प्रवाह है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो ये नदी साफ और तेजी से बहती है, जो हमें नई मंजिलों तक ले जाती है। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो ये नदी रुक जाती है और हमारी जिंदगी ठहर जाती है। लिप्टन कहते हैं कि हमारे विश्वास हमारे शरीर की हर कोशिका से बात करते हैं। सकारात्मक विश्वास हमारी सेहत को बेहतर करते हैं, हमें आत्मविश्वास देते हैं और हमारे सपनों को सच करने में मदद करते हैं। लेकिन नकारात्मक विश्वास हमें तनाव, डर और असफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें हर दिन सकारात्मक विश्वासों को चुनना होगा जो हमें आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मक विश्वास की प्रेरणा देगी। राकेश 35 साल का एक क्लर्क था जो अपने छोटे से ऑफिस में दिन रात कागजों के ढेर में खोया रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस एक रूटीन है। सुबह ऑफिस जाओ, काम करो और घर लौट आओ। राकेश का मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। वो सोचता, मेरे पास न तो कोई बड़ी डिग्री है, न ही किस्मत मेरे साथ है, मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस सोच ने राकेश को उदास और हारा हुआ बना दिया था। वो अपने परिवार के साथ भी चिड़चिड़ा रहता और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा। राकेश के मन में बस एक ही सवाल गूंजता था, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी?
एक दिन राकेश का एक सहकर्मी उसे द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब लेकर आया और बोला, राकेश, इसे पढ़, ये तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का नया रास्ता दिखा सकती है। राकेश ने किताब पढ़ी और ब्रूस एच लिप्टन की बात की हमारे विश्वास हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं उसके दिल में उतर गई। राकेश ने सोचा, क्या मेरी नकारात्मक सोच ही मेरी सबसे बड़ी रुकावट है? उसने फैसला किया कि वो अपनी सोच को बदलेगा। उसने हर सुबह 5 मिनट सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराने शुरू किए, जैसे मैं मेहनत करूंगा और मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। उसने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें वो खुद को एक सफल और खुशहाल इंसान के रूप में देखता। राकेश ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जो उसे अपने ऑफिस के काम में बेहतर बनाता। उसने ऑफिस में ज्यादा जिम्मेदारी लेना शुरू किया और अपने बॉस को नए आइडियाज दिए। पहले कुछ महीने राकेश को डर लगा कि शायद वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन वो अपनी सकारात्मक सोच पर टिका रहा। धीरे धीरे उसके बॉस ने उसकी मेहनत की तारीफ की। 1 साल बाद राकेश को अपने ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट मिली। आज राकेश का आत्मविश्वास चमकता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी समय बिताता है। वो कहता है, मेरे विश्वास ने मेरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी चमत्कारों से भर गई। दोस्तों, राकेश की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारे विश्वास हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ब्रूस एच लिप्टन हमें सिखाते हैं कि हमारी सोच सिर्फ हमारे मन तक सीमित नहीं, ये हमारे शरीर, हमारी सेहत और हमारी किस्मत को भी बदल सकती है। सकारात्मक विश्वास वो जादुई चाबी है जो हमारे सपनों और खुशी के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन नकारात्मक विश्वास हमें पीछे खींचते हैं और हमें हमारी असली ताकत से दूर रखते हैं। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। हर सुबह 5 मिनट रुकिए और अपने आप से कहिए, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं, मैं स्वस्थ और खुशहाल हूं। अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठाइए। शायद एक नया कोर्स शुरू करें या अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके विश्वास आपकी जिंदगी को चमत्कारों से भर देंगे। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब हमें यही सिखाती है। अपनी सोच को बदलो, अपने विश्वास को मजबूत करो और अपनी जिंदगी को खुशी, सेहत और सफलता से भर दो। पॉइंट 2, हम अपने जीन के गुलाम नहीं हैं। दोस्तों, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब में ब्रूस एच लिप्टन हमें एक ऐसी क्रांतिकारी सच्चाई सिखाते हैं जो हमारे डर को हौसले में और हमारी जिंदगी को चमत्कारों में बदल सकती है। वो कहते हैं कि हम अपने जीन के गुलाम नहीं हैं, जैसा कि पहले वैज्ञानिक मानते थे। उनकी रिसर्च हमें बताती है कि हमारे विचार, हमारा पर्यावरण और हमारी जिंदगी के तौर तरीके हमारे जीन को प्रभावित करते हैं। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, यानी हमारे जीन की अभिव्यक्ति, यानी वो कैसे काम करते हैं, हमारी सोच और माहौल पर निर्भर करती है। लिप्टन सिखाते हैं कि हम अपनी सोच की ताकत से अपने जीन की दिशा बदल सकते हैं। ये विचार एक आजादी की तरह है। ये हमें बताता है कि हम अपनी किस्मत, अपनी सेहत और अपने भविष्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। हम अपने जीन के बंधन से मुक्त हैं और हमारी सोच वो चाबी है जो इस आजादी के दरवाजे खोलती है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी में अक्सर हमें बताया जाता है कि हमारी सेहत, हमारी आदतें और हमारी जिंदगी का रास्ता हमारे जीन तय करते हैं। अगर परिवार में कोई बीमारी है तो हमें लगता है ये तो मेरी किस्मत में लिखा है, लेकिन लिप्टन कहते हैं कि ये सच नहीं। एपिजेनेटिक्स हमें दिखाता है कि हमारे जीन एक किताब की तरह है और हमारी सोच और पर्यावरण उस किताब के पन्नों को पढ़ने का तरीका तय करते हैं। सकारात्मक सोच, स्वस्थ आदतें और प्यार भरा माहौल हमारे जीन को सकारात्मक तरीके से काम करने का संदेश देता है। इसका मतलब है कि हम अपनी सेहत, अपने मन और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं।
न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ये विचार हमें डर से आजादी देता है और हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी सोच की ताकत की प्रेरणा देगी। अंजलि 40 साल की एक गृहिणी थी जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों में दिन रात डूबी रहती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर साए की तरह मंडराता था। अंजलि के परिवार में डायबिटीज की लंबी हिस्ट्री थी। उसकी माँ, चाचा और दादी सभी को ये बीमारी थी। अंजलि को लगता था कि ये उसकी नियति है। वो सोचती, मेरे जीन में ही डायबिटीज है, मैं इसे कैसे रोक सकती हूं? इस डर ने अंजलि को परेशान कर दिया था। वो हर छोटी थकान या कमजोरी को डायबिटीज का लक्षण समझकर घबरा जाती। उसका मन तनाव से भरा रहता और वो अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले पा रही थी। एक दिन अंजलि की पड़ोसन ने उसे द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब दी और कहा, अंजलि इसे पढ़, ये तुम्हें तुम्हारे डर से आजादी दे सकती है। अंजलि ने किताब पढ़ी और ब्रूस एच लिप्टन की बात की, हम अपने जीन के गुलाम नहीं हैं, उसके दिल में उतर गई। अंजलि ने सोचा, क्या मैं सचमुच अपनी सोच से अपनी सेहत बदल सकती हूं? उसने फैसला किया कि वो अपने डर को हौसले में बदलेगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर सुबह वो 10 मिनट मेडिटेशन करती और सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराती, जैसे मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हूं। उसने अपनी डाइट में सुधार किया, ज्यादा हरी सब्जियां, फल और कम चीनी। उसने रोज टहलना शुरू किया और तनाव कम करने के लिए योग अपनाया। पहले कुछ महीने अंजलि को डर था कि शायद ये सब बेकार हो। उसका पुराना डर उसे वापस खींचने की कोशिश करता था, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। वो हर दिन अपनी सकारात्मक सोच और मेहनत पर टिकी रही। धीरे धीरे उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उसकी थकान कम हुई और वो ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगी। 2 साल बाद जब अंजलि ने अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाया तो वो पूरी तरह नॉर्मल था। डॉक्टर भी हैरान थे। अंजलि की आंखें खुशी से छलक उठीं। आज अंजलि न सिर्फ स्वस्थ है, बल्कि वो अपने परिवार को भी सकारात्मक सोच और स्वस्थ आदतें सिखाती है। वो कहती है, मैंने अपने जीन को नहीं बल्कि अपनी सोच को बदला और मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, अंजलि की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हम अपने जीन के गुलाम नहीं हैं। ब्रूस एच लिप्टन हमें सिखाते हैं कि हमारी सोच, हमारा पर्यावरण और हमारी आदतें हमारे जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती हैं। हम अपने डर, अपनी बीमारियों और अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। सकारात्मक सोच, स्वस्थ आदतें और प्यार भरा माहौल वो जादुई औजार है जो हमारी जिंदगी को चमका सकते हैं। हमारी जिंदगी एक खाली कैनवास की तरह है और हमारी सोच उस पर रंग भरती है। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपने डर को छोड़िए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। हर सुबह 5 मिनट रुकिए और अपने आप से कहिए, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। छोटे छोटे कदम उठाइए, शायद मेडिटेशन शुरू करें, अपनी डाइट सुधारें या कृतज्ञता जर्नल लिखें। आपके विश्वास और आपकी सोच आपकी जिंदगी को चमत्कारों से भर देंगे। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब हमें यही सिखाती है। हम अपने जीन के बंधन से मुक्त हैं और हमारी सोच वो शक्ति है जो हमारी जिंदगी को खुशी, सेहत और सफलता से भर सकती है। पॉइंट 3, विचारों की ताकत हमारे शरीर को प्रभावित करती है। दोस्तों, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब में ब्रूस एच लिप्टन हमें एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाई सिखाते हैं जो हमारे मन और शरीर के बीच के गहरे रिश्ते को उजागर करती है। वो कहते हैं कि हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, वो हमारे शरीर की हर कोशिका से बात करते हैं। हमारी सोच एक शक्तिशाली संदेश की तरह है जो हमारी कोशिकाओं को बताता है कि उन्हें क्या करना है।
अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो वो हमारे शरीर को ताकत, सेहत और खुशी का संदेश भेजते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों से भरे हैं तो वो तनाव, कमजोरी और बीमारी को न्योता दे सकते हैं। लिप्टन सिखाते हैं कि हमारी सोच हमारे शरीर का एक अनदेखा डॉक्टर है। ये हमें ठीक भी कर सकती है और अगर गलत हो तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये विचार हमें एक नई जिम्मेदारी देता है, अपनी सोच को सकारात्मक रखने की, ताकि हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ और खुशहाल रहें। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है और हमारे विचार उस बगीचे के बीज हैं। अगर हम सकारात्मक विचार बोते हैं तो हमारा शरीर और मन हरे भरे और फलते फूलते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचार बोते हैं तो वो तनाव और बीमारी के कांटों को जन्म देते हैं। लिप्टन की रिसर्च बताती है कि हमारे विचार हमारे शरीर की कोशिकाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सोच हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारे हार्मोन्स को संतुलित करती है और हमें तनाव से बचाती है। लेकिन नकारात्मक सोच तनाव पैदा करती है, जो हमारे शरीर को कमजोर कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारी सेहत का एक बड़ा हिस्सा हमारी सोच के हाथ में है। हम हर दिन अपनी सोच से अपने शरीर को या तो ठीक कर सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास है और इसे इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मक सोच की प्रेरणा देगी। मनीष 45 साल का एक बस ड्राइवर था जो दिन रात सड़कों पर बस चलाता था। उसकी जिंदगी मुश्किल थी, लंबे घंटों का काम, ट्रैफिक का तनाव और घर की जिम्मेदारियां। मनीष हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता था। वो सोचता, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं बस यही करता रहूंगा, सुबह से रात तक बस चलाना। इस तनाव ने मनीष की सेहत पर गहरा असर डाला। उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई। डॉक्टर ने दवाइयां दी, लेकिन मनीष का मन उदास रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब बस दवाइयों के सहारे कटेगी। वो अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना भूल गया था और उसका चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता। एक दिन मनीष के एक सहकर्मी ने उसे द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब दी और कहा, मनीष, इसे पढ़, ये तुम्हारी सेहत और जिंदगी को बदल सकता है। मनीष ने किताब पढ़ी और ब्रूस एच लिप्टन की बात की, हमारे विचार हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, उसके दिल में उतर गई। मनीष ने सोचा, क्या मेरी नकारात्मक सोच ही मेरी सेहत की दुश्मन है? उसने फैसला किया कि वो अपनी सोच को बदलेगा। उसने हर सुबह विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें वो खुद को स्वस्थ, खुश और ऊर्जा से भरा हुआ देखता। वो गहरी सांसों की प्रैक्टिस करता और अपने मन को शांत करता। उसने सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराने शुरू किए, जैसे मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मनीष ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने अपनी डाइट में सुधार किया, ज्यादा पानी पीना शुरू किया और रोज थोड़ा टहलने लगा। पहले कुछ हफ्ते मनीष को लगा कि शायद ये सब इतना आसान नहीं। उसकी पुरानी नकारात्मक सोच उसे वापस खींचने की कोशिश करती थी, लेकिन मनीष ने हार नहीं मानी। वो हर दिन अपनी सकारात्मक सोच पर टिका रहा। धीरे धीरे उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा। वो पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगा और उसका चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। एक दिन डॉक्टर ने कहा, मनीष, तुम्हारी सेहत अब बहुत बेहतर है। मनीष की आंखें खुशी से भर आई। आज मनीष अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता है और उसकी जिंदगी फिर से रंगों से भर गई है। वो कहता है, मेरे विचारों ने मेरे शरीर को ठीक किया, मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी चमक उठी। दोस्तों, मनीष की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारे विचार हमारे शरीर का एक अनदेखा डॉक्टर है। ब्रूस एच लिप्टन हमें सिखाते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच
हमारी कोशिकाओं को ताकत और सेहत का संदेश भेजती है, जबकि नकारात्मक सोच तनाव और बीमारी को न्योता देती है। हमारी जिंदगी का हर पल हमारी सोच से प्रभावित होता है, इसलिए हमें हर दिन सकारात्मक विचार चुनने होंगे। वो विचार जो हमें ऊर्जा दे, हमें ठीक करें और हमें खुशी दे। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। हर सुबह 5 मिनट रुकिए और विजुअलाइजेशन कीजिए। खुद को स्वस्थ, खुश और सफल देखिए। हर रात कृतज्ञता की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी जिंदगी की अच्छाइयों को याद कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। शायद गहरी सांसों की प्रैक्टिस शुरू करें या रोज थोड़ा टहलें। आपकी सकारात्मक सोच आपके शरीर और जिंदगी को चमत्कारों से भर देगी। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब हमें यही सिखाती है। अपनी सोच को अपनी ताकत बनाओ और अपने मन और शरीर को खुशी, सेहत और सुकून से भर दो। पॉइंट 4, सकारात्मक माहौल और विश्वास जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब में ब्रूस एच लिप्टन हमें एक ऐसी प्रेरणादायक सच्चाई सिखाते हैं जो हमारी जिंदगी को एक नए रंग और रोशनी से भर सकती है। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे विचारों पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती है। हमारा पर्यावरण, यानी हम कहाँ रहते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और हमारे चारों ओर कैसी ऊर्जा है, हमारी सोच और विश्वासों के साथ मिलकर हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर हम सकारात्मक माहौल में रहें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और सकारात्मक विश्वास रखें, तो हमारी जिंदगी चमत्कारों से भर सकती है। लिप्टन सिखाते हैं कि सकारात्मक माहौल और विश्वास एक जादुई जोड़ी की तरह है। ये हमें न सिर्फ खुशी और सफलता की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमारे मन और शरीर को भी ताकत देते हैं। ये विचार हमें बताता है कि हम अपनी जिंदगी का कैनवास खुद रंग सकते हैं, और वो रंग सकारात्मकता, प्यार और प्रेरणा के होने चाहिए। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है और हमारा माहौल उस बगीचे की मिट्टी है। अगर मिट्टी उपजाऊ और प्यार भरी है तो हमारे विश्वास के बीज खूबसूरत फूल बनकर खिलते हैं। लेकिन अगर माहौल नकारात्मक है, जैसे जहरीली बातें, आलोचना या निराशा, तो हमारे विश्वास कमजोर पड़ जाते हैं। लिप्टन कहते हैं कि हमारा माहौल हमारी कोशिकाओं पर असर डालता है। सकारात्मक माहौल हमारी सेहत को बेहतर करता है, हमें आत्मविश्वास देता है और हमारे सपनों को सच करने में मदद करता है। इसके लिए हमें सकारात्मक लोगों को चुनना होगा। वो लोग जो हमें प्रेरित करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। हमें अपने आसपास प्रेरणादायक चीजें रखनी होंगी, जैसे किताबें, संगीत या सकारात्मक संदेश। और सबसे जरूरी, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। वो विश्वास जो कहता है मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। जब हमारा माहौल और विश्वास सकारात्मक होते हैं तो हमारी जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा बन जाती है जो चमत्कारों से भरी होती है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मक माहौल और विश्वास की प्रेरणा देगी। शुभम 27 साल का एक स्टूडेंट था जो अपनी पढ़ाई में बार बार असफल हो रहा था। उसे लगता था कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। शुभम का माहौल नकारात्मक था। उसके दोस्त हमेशा मजाक उड़ाते, कहते तू पढ़ाई में तो कुछ कर नहीं सकता, बस टाइम पास कर। घर में भी माहौल तनावपूर्ण था, माता पिता की चिंता और भविष्य का डर। शुभम का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वो सोचता मेरी जिंदगी बेकार है, मैं तो बस हारा हुआ हूं। उसका मन उदास रहता और वो अपने कमरे में अकेले बैठकर समय बिताता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। एक दिन शुभम की कॉलेज लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक सीनियर से हुई जिसने उसे द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब दी और कहा, शुभम इसे पढ़, ये तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का नया रास्ता दिखाएगा। शुभम ने किताब पढ़ी और ब्रूस एच लिप्टन की बात की
सकारात्मक माहौल और विश्वास जिंदगी बदल सकते हैं, उसके दिल में उतर गई। शुभम ने सोचा, क्या मेरा माहौल और मेरी सोच मुझे पीछे खींच रहे हैं? उसने फैसला किया कि वो अपने माहौल और विश्वास को बदलेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने उन दोस्तों से दूरी बनाई जो उसे नीचा दिखाते थे और नए दोस्त बनाए जो पढ़ाई और सपनों की बात करते थे। उसने अपने कमरे में सकारात्मक कोट्स लगाए, जैसे मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा, हर दिन एक नई शुरुआत है। शुभम ने प्रेरणादायक किताबें पढ़ना शुरू किया और हर सुबह 10 मिनट विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें वो खुद को एक सफल स्टूडेंट के रूप में देखता। उसने सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराए, जैसे मैं मेहनती हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। पहले कुछ हफ्ते शुभम को लगा कि शायद ये सब बेकार है। उसका पुराना डर उसे वापस खींचने की कोशिश करता था, लेकिन शुभम ने हार नहीं मानी। वो हर दिन अपने सकारात्मक माहौल और विश्वास पर टिका रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लगा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 1 साल बाद शुभम ने अपनी परीक्षा में टॉप किया। उसके माता पिता की आंखें खुशी से छलक उठीं। आज शुभम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है और वो अपने सपनों की ओर बढ़ रहा है। वो कहता है, मेरे माहौल और विश्वास ने मुझे नई उड़ान दी। मैंने अपनी जिंदगी का रंग बदला और अब मेरा भविष्य चमक रहा है। दोस्तों, शुभम की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारा माहौल और हमारे विश्वास हमारी जिंदगी के 2 सबसे बड़े साथी हैं। ब्रूस एच लिप्टन हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक माहौल और सकारात्मक विश्वास मिलकर हमारी जिंदगी को चमत्कारों से भर सकते हैं। हमारा पर्यावरण हमारी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, हमारे मन को ताकत देता है और हमारे सपनों को सच करने में मदद करता है। इसलिए हमें अपने माहौल को सावधानी से चुनना होगा। सकारात्मक लोग, प्रेरणादायक चीजें और वो विश्वास जो हमें ऊंचा उठाए। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपने माहौल को सकारात्मक बनाइए। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें। अपने घर, ऑफिस या कमरे में सकारात्मकता लाइए। शायद एक प्रेरणादायक किताब, एक सकारात्मक कोट या एक प्यार भरा संदेश। हर सुबह अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और कहिए, मैं अपनी जिंदगी को चमत्कारों से भर सकता हूं। आपका सकारात्मक माहौल और विश्वास आपकी जिंदगी को खुशी, सेहत और सफलता से भर देंगे। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब हमें यही सिखाती है। सकारात्मक माहौल और विश्वास चुनो और अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत यात्रा बनाओ जो चमत्कारों से भरी हो। दोस्तों, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच और विश्वास हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने जीन, अपनी सेहत और अपनी किस्मत को अपनी सोच की ताकत से बदल सकते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास हमारी जिंदगी का एक नया रास्ता बनाता है। छोटी कहानी। कमल एक 50 साल का किसान था जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। एक दिन उसने द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के बारे में सुना। कमल ने अपनी सोच बदली। उसने हर सुबह अपने खेतों में सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराए, मेरी मेहनत रंग लाएगी। उसने नई तकनीकें सीखी और सकारात्मक माहौल बनाया। आज कमल का खेत हरा भरा है और वो गांव का सबसे सफल किसान है। वो कहता है, मेरे विश्वास ने मेरे खेतों को हरा किया और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, आज से एक वादा करिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। हर सुबह 5 मिनट अपने विश्वासों को मजबूत कीजिए। सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराइए, विजुअलाइजेशन कीजिए और अपने माहौल को प्यार और प्रेरणा से भरिए। आपकी सोच आपकी जिंदगी को चमत्कारों से भर देगी। अगर आपको द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब का ये सार और कमल की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और अपनी जिंदगी को चमत्कारों से भरिए। नमस्ते।